उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रियासत में करीब 12,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन प्रॉपर्टीज के दस्तावेजों में भारी खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। और दरअसल यहां जांच के दौरान सामने आया है कि कई वक्फ प्रॉपर्टीज में खसरा और खतौनी की गलत डिटेल दर्ज की गई थी। इसके अलावा दफा 37 की रिपोर्ट भी कई मामलों में नहीं लगाई गई थी। इतना ही नहीं, कई प्रॉपर्टीज में मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट तक नहीं किए गए थे, जो नियमों की खिलाफवर्जी है। इन खामियों को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने करीब 12,000 प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 5 जून से पहले सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का सही डेटा पोर्टल पर दर्ज करना कंपलसरी होगा। अगर तय वक्त के अंदर सुधार नहीं किया गया तो प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और फिर ये प्रॉपर्टीज वक्फ में दर्ज नहीं हो पाएंगी। एक बड़ी तादाद 12,000 वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि जो डेटा यहां दिया गया है, जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, वो मैच नहीं हो रहे हैं, कई खामियां पाई गई हैं। लास्ट डेट यानी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की डेट 5 जून है। इसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पहली बात तो डेट आगे नहीं जाएगी, और इसके अलावा अगर इस बीच भी किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो फिर प्रॉपर्टीज कैंसिल हो सकती है। इसकी गुंजाइश बनी हुई है। जिले में के अपने आप मुतवल्लियान कोऑर्डिनेटर पे वो ना रह के मतलब जिम्मेदारी खुद निभाएं और अपना उसको चेक करें। अगर गलत है कहीं पे तो उसे सही करके दोबारा से पोर्टल पे चढ़ाएं। 50 पत्रों में क्या क्या है? 85 अब ये तो पता चलेगा, अब देखने से पता चलेगा, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। किन डॉक्यूमेंट की दिक्कत सबसे ज़्यादा फंस रही है? आपको कोई जानकारी पहले नहीं थी कि ये भरने में दिक्कतें आ रही थी? क्या दिक्कत तो उसमें शायद ये आ रही है कि वो खसरा खतौनी वगैरह या उसकी जो नपाई तुड़ाई है, दफ़ा 37 तो लगभग सबके लगा दी हैं सब लोगों ने। उसमें एरिया में कुछ कमी हो सकती है, कम लिख दिया, किसी ने ज़्यादा लिख दिया है, और अपना हुदूद अरबा कुछ गलत लिख हो गया है, उसकी वजह से इन्होंने शायद रिजेक्ट किया है। तो वो उसे सही करा के दोबारा से करा दें। 5 जून तक है, 5 जून तक टाइम है, अपना वो करा सकते हैं। नहीं, हमारी संपत्तियां तो जो थी वो हो गई है। बाकी अमरोहा की कुछ संपत्तियां थी तो उसमें कुछ करप्शन, टाइपिंग करप्शन था, वो कुछ करा दिया है तो वो हो गई है। जी, कितनी संपत्तियां थी लगभग? अमरोहा में तकरीबन 85 संपत्तियां हैं जो रिजेक्ट हुई हैं। उसमें से कुछ संपत्तियों के जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो हम करा रहे हैं, और एक अपील हम ये कर रहे हैं सभी वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उन लोगों से कि वो किसी भी के ऊपर डिपेंड ना रहें, कोऑर्डिनेटर पे, या कि हम खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाएं। वक्फ आएँ, आन के अपने वक्फ जिन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं वो वक्फ नंबर डालकर चेक करें। अगर उनकी अप्रूवल नहीं हुई है तो वो उसको जो भी उसमें कमी रही है उसको पूरा करके और दोबारा से उसको क्या नाम है सबमिट करें। किन कागजों की दिक्कत सबसे ज़्यादा लग रहा है? कागजों की दिक्कत तो नहीं है, बस टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ जो एरिया वगैरह कुछ कम बढ़ती लिख दिया है, या उसमें भरने में दिक्कत आ गई है। क्योंकि जिन लोगों ने भरी है, साइबर कैफे वालों ने पहली बार काम किया, उन्होंने नए लोग थे तो अभी समझ नहीं पाए थे, इसलिए टाइपिंग जानकारी तो देखिए, जिन जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया है, अब ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपने दर्ज कराया है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कराइए। जिन साइबर कैफ़ों से आपने दर्ज कराया, वही साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो उसको चेक भी करेंगे। चेक करने में अगर कोई कमी आती है तो उसको फिर अभी ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने हमें कि उसको दोबारा से हम सही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गलत हो गया है तो वो गलत हो गया है, इस वक्त हमारे पास बाकी है। ऑनलाइन भरने में गलती हुई है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई है। फीडिंग तो उन्हीं को कर रही है, मुतवल्ली को फीडिंग उनको करनी है। उनके पास ही उन्हीं के मोबाइल नंबर से उनकी आईडी जनरेटेड है, तो वो अपना लॉगिन करेंगे अपने आईडी से। ओटीपी लॉगिन का उन्हीं के मोबाइल पे आता है, नंबर पे, और जब वो पोर्टल पे जाके उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे और वापस से जो है सबमिट करेंगे, और उसको फिर से चेक किया जाएगा और सही पाई जाएगी तो अप्रूव कर दिया जाएगा। कितनी संपत्तियों का आंकड़ा है? देखिए, विस्तृत तो ऐसे जानकारी जो है ऐसे हम आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अधिकतर जो है धार्मिक संपत्तियां ही दर्ज हैं, तो यही कह सकते हैं कि हाँ, सब दरगाह, करबला, कब्रिस्तान और जायदादें हैं। ये भी माना जा रहा है कि 5 जून से पहले कोशिश कर रहे हैं आप लोग की सब संपत्तियों को, जो आप बता रहे आंकड़ा है, इस कोशिश करके ठीक करा के। देखिए, जो ये काम है, जहाँ पे रिजेक्शन चल रहा है वहीं पे अप्रूवल भी चल रहा है।
ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और करीब 2 महीने से हमने 3 लोगों का स्टाफ मुसलसल इस चीज़ पे लगा रखा है कि जिनकी डेटा एंट्री रिजेक्ट हो रही है उनको फ़ोन भी करके इन्फॉर्म करें कि आप लॉगिन करके उसको इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भी जो है रिजेक्शंस हुए हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के चलते वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाएंगे।